हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 2 रियल नंबर चैप्टर का। और कल हमने पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। आज हम थोड़ा सा दोबारा उसको रिकैप करेंगे कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, और उसके बाद हम आगे एग्जांपल करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की। तो चलिए पहले एलसीएम करते हैं। एलसीएम का मैंने बताया था कल आपको, एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और होता है एक दूसरा एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैंने कल आपको मल्टीपल और फैक्टर में भी डिफरेंस बताया था। फिर से अगर थोड़ा सा बताऊँ मैं यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं कि जैसे 6 के अगर मैं मल्टीपल्स की बात करूँ तो 6 के मल्टीपल्स कौन से होंगे? 6 के मल्टीपल्स हो गए 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, ऐसे आगे टेबल चलती जाएगी। और अगर इसके मैं फैक्टर्स की बात करूँ तो फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे इसके 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। 2 3 जा 6 होते हैं, तो ये इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और ये क्या होता है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम अगर अ, हम जैसे एग्जांपल सेकंड हमारा, अगर ये देखें एलसीएम निकालना है हमें 6 का और 20 का, तो इसका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? 6 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें निकालने हैं, तो इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे जैसे छोटी क्लासेज में करते थे। 6 के फैक्टर करेंगे तो पहले 2 पे जाएगा, 3 आ गया, फिर 3 पे गया और 1 आ गया। ऐसे ही अगर 20 के फैक्टर्स करेंगे तो पहले 2 पे जाएगा, 10 हो गया, फिर 2 पे जाएगा, 5 आ गया, फिर 5 पे जाएगा, 1 हो गया। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 1, 2 इंटू 3 इंटू 1। और ऐसे 20 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, अब इसमें हमें पहले निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालना है 6 और 20 का। तो एलसीएम में क्या करेंगे हम? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले तो जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे इसमें एक 2 कॉमन हो गया और एक कॉमन हो गया, इनको एक बार लिखेंगे हम। जैसे 2 लिख लिया एक बार, और एक का तो वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो। और बाकी जो भी चीज़ें बच गई उनको फिर अलग से लिखेंगे मल्टीप्लाई में। जैसे 3 हो गया ये, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 5 हो गया। कितना हो गया हमारा? 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 6 इंटू 10 60। तो एलसीएम क्या आ गया इनका? 60। और अगर बात करें एचसीएफ की, एचसीएफ क्या होगा 6 और 20 का? तो इसके लिए क्या करेंगे हम? जो चीज़ें कॉमन है वो कॉमन ले, जैसे इसमें 2 आ गया कॉमन और 1 आ गया। अब इसमें क्या करना है? हाईएस्ट देखना है। हाईएस्ट क्या अपना? 2 है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मान लो अगर यहाँ पे 2 की और भी पावर्स होती, अगर यहाँ पे 2 की 2 पावर और होती, जैसे 2 की पावर 3 होगी, 1 2 3, और यहाँ पे 2 ही होती, तब फिर क्या देखते हम? एक तो ये 2 कॉमन हो गया, एक ये 2 कॉमन हो गया, तो 2 की पावर कितनी कॉमन होगी हमारी? 2। तो इसमें फिर एचसीएफ क्या हो जाता? 2 की पावर 2। ठीक है, तो आगे करेंगे हम एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या हो रहा है? कंसीडर द नंबर्स 4 टू द पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फैक्टर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद 0 डिजिट। ये बोल रहा है कि कोई नंबर है 4 टू द पावर n फॉर्म में, जहाँ n क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर है। तो हमें बताना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि n की किसी वैल्यू के लिए जो लास्ट डिजिट है वो क्या है? 0 आए। देखो हमने पढ़ा होगा आगे पिछली क्लासों में, जैसे कि 5 किस किस को डिवाइड करता है, कि पीछे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अगर पीछे 0 है तो 5 उसको क्या करेगा? हमेशा डिवाइड करेगा। ये बोल रहा है पीछे 0 होना चाहिए। पीछे 0 है मतलब 5 डिवाइड करना चाहिए 4 टू द पावर n को। ठीक है, तभी तो ये 0 आएगी इसके पीछे। ठीक है, अगर फैक्टर करें हम 4 टू द पावर n की, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 टू द पावर n और इसकी पावर n, यानी 2 टू द पावर 2n। अब इसके फैक्टर करेंगे तो सारे कितने आएंगे हमारे? 2 2 2 2 सारे यही आएंगे। इसमें 5 तो कहीं आ ही नहीं रहा। जब इसमें 5 आ ही नहीं रहा, इसका फैक्टर ही नहीं है, तो 5 इसको डिवाइड कैसे करेगा 4 टू द पावर n को? नहीं कर सकता। तो ये क्या है? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। आगे हमारा एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में क्या हो रहा है? एचसीएफ निकालना है 96 का और 404 का।
तो सबसे पहले इसमें हमें एक बात और बतानी चाहिए एलसीएम एचसीएफ में, कि जो एलसीएम होता है दो नंबर्स का और एचसीएफ होता है एलसीएम और एचसीएफ, अगर उनकी मल्टीप्लाई करें, ठीक है, जैसे ए और बी दो नंबर्स हैं, इनके एलसीएम हो गया और इनका एचसीएफ हो गया ए और बी का, तो किसके इक्वल आएगा? ए और बी दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई ऑफ एलसीएम एंड एलसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स। ठीक है, अब आगे एग्जाम्पल 3 करेंगे। तो इसमें पहले क्या निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन से 96 और 404 का क्या निकालना है? हमें एचसीएफ निकालना है। जब एचसीएफ आ जाएगा तो फिर हम एलसीएम निकाल देंगे, जो ऊपर चीज़ हमें की थी उसके हिसाब से। तो अगर करें तो इसको 96 के प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे हमें। पहले जाएगा 2 पे, 2 4 जा 8 हो गया, और 1 हाथ से चली गई तो ये 8 हो गया। 2 पे गया 24, 2 पे गया 12, 2 पे गया 6, 2 पे गया 3, 3 पे गया 1। ठीक है, आगे करेंगे हम 404 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 2 पे गया 202, 2 पे गया फिर से 101, और 101 क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो एक खुद से और एक से डिवाइड होगा तो 101 पे ही जाएगा ये, और कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब हम 96 को क्या लिख सकते हैं? 96 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी पावर्स है? 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। ठीक है, और साथ में क्या है? एक 3 भी हमारा और एक 1 भी है। ठीक है, 1 से वैसे फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो 404 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 2 इंटू 101 इंटू 1। इसमें कॉमन क्या है? 2 की पावर 1 होगी और 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कॉमन हो गया इसमें, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका? एचसीएफ कितना हो गया? 2 टू द पावर 2। जो कॉमन चीज़ें होते हैं उसको एक बार लिखते हैं। ठीक है, तो 1 2 ये हो गया और 1 2 ये हो गया, कितना हो गया हमारा? एचसीएफ 4 हो गया। अब हमें एचसीएफ पता है और 2 नंबर पता है, तो हम वही प्रॉपर्टी यूज करें कि एचसीएफ ऑफ कितना हमारा 96 एंड 404 मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 96 एंड 404, ये किसके इक्वल आएगा? हमारा दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के, यानी 96 इंटू 404 के इक्वल आएगा। ठीक है, हमें एचसीएफ पता है, एलसीएम निकालना है और इन दोनों की मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो एलसीएम किसके इक्वल हो जाएगा? जब भी एचसीएफ मल्टीप्लाई में यहाँ पे, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 96 इंटू 404 डिवाइड क्या करेंगे? एचसीएफ से। इनका एचसीएफ कितना है हमारा? 4 आया। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 4 पे काटेंगे 101 हो गया, ये 4 1 जा 4 होता है। इसकी मल्टीप्लाई करनी है 96 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 9696। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। अब आ गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। तो इसमें क्या करना है? हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 6 72 और 120 का, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम इनके, पहले 6 के करेंगे। 2 पे गया 3, 3 पे गया 1। 72 के फैक्टर्स करेंगे। 2 पे गया 36, फिर 2 पे करेंगे 18, फिर 2 पे करेंगे 9, फिर 3 पे करेंगे 3, फिर 3 पे करेंगे 1। ऐसे ही 120 फैक्टर्स करेंगे। तो 2 पे गया 60, फिर 2 पे गया 30, फिर 2 पे गया 15, 3 पे गया 5, 5 पे गया 1। ठीक है, इनके फैक्टर्स लिख लेंगे। 6 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, और 72 को क्या लिख सकते हैं हम? 72 को लिख सकते हैं हम, 2 की पावर कितनी है? 1 2 3, 2 की पावर 3, 3 पावर कितनी है? 2, और साथ में 1। फिर 120 को क्या लिख सकते हैं हम? 120 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, और 3 की पावर कितनी है यहाँ पे? 1, और 5 की पावर 1 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं? कॉमन यहाँ पे 2 है, और क्या इसमें कॉमन 3 है। ठीक है, तो अगर बात करें हम पहले एचसीएफ की, तो एचसीएफ में क्या करेंगे? एक तो 2 कॉमन आ रहा है इसमें, 2 की पावर 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 की पावर 1 कॉमन आ गई इसमें। साथ में क्या है? 3 की पावर 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है।
ठीक है, तो 3 की पावर 1 आ गई इसमें। 2 3 जा कितने हो गए, 6 हो गए। तो HCF कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। ठीक है, अगर LCM की बात करें तो LCM में क्या करेंगे हम, हाईएस्ट पावर लेंगे। HCF में क्या लेते हैं, जो कॉमन पावर्स होती है ना, हाईएस्ट कॉमन पावर्स लेते हैं। जैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 की पावर 1 ही कॉमन थी और 3 की 1 ही थी। ठीक है, और LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन हो उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। जैसे 2 इसमें कॉमन है ना तीनों में, ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है, चाहे इसमें सबसे ज़्यादा हो चाहे इसमें हो, किस में हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पावर देखनी है हमें। तो 2 की पावर सबसे ज़्यादा क्या है, 3 है, इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी लेंगे हम, 3 लेंगे सबसे ज़्यादा वाली। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 ज़्यादा होगी। ठीक है, तो 3 की पावर 2 ले लिया यहाँ पे। अब आगे 5 की पावर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, पर 5 की पावर हम लेंगे। ठीक है, पीछे ही बताया था जो एक्स्ट्रा बचेंगे कॉमन के अलावा वो भी लिखते हैं एलसीएम में। ठीक है, तो 5 की पावर क्या आ गई, यहाँ पे 1 आ गई, सीधा 5 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये कितना हो गया हमारा, 2 टू पावर 3 8 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, फिर 5, और इसको अगर करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 360। ठीक है, ये हमारा हो गया एलसीएम। अब एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात हमारी, कि जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि 2 नंबर का हम एलसीएफ ले रहे थे, एलसीएम ले रहे थे, फिर एचसीएफ ले रहे थे और दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के इक्वल आ रहे थे। पर यहाँ पे क्या हमारे 3 नंबर हैं, तो 3 नंबर एक केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हम एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करें तो तीनों नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, इतना ही, थैंक्स।